हेलो स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका जनरल नेचर ऑफ जीरो सीक्वेंस करेंट्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि जीरो सीक्वेंस करेंट के बारे में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, हमने 3 सीक्वेंस पढ़ा था, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो मेनली किस लिए पढ़ेंगे, जीरो सीक्वेंस करंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और जीरो सीक्वेंस में भी करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जनरल नेचर ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली आपने 2 टाइप का वाइंडिंग पढ़ा होगा, एक डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग और एक स्टार कनेक्शन वाइंडिंग। 2 टाइप का वाइंडिंग आपने स्टडी किया था, डेल्टा कनेक्टेड और स्टार वाइंडिंग। तो ये क्या रहता है आपका, ये जो डायग्राम बना है वो क्या है आपका, डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, ये जो क्लोज बनता है वो क्या होता है आपका, डेल्टा। और स्टार किस टाइप का रहता है, ये आपका क्या रहता है, स्टार कनेक्शन रहता है जो ओपन रहता है ना। ये आपका स्टार कनेक्शन है और ये आपका क्या है, डेल्टा कनेक्शन है। तो इसमें बेसिकली हमें 2 वाइंडिंग्स के कनेक्शंस के बारे में पढ़ना है, डेल्टा और स्टार। ठीक है, तो स्टार में आपको क्या पढ़ना है, एक तो पहला स्टार कनेक्शन में आपको पढ़ना है कि स्टार कनेक्शन कनेक्टेड वाइंडिंग विथआउट न्यूट्रल, मतलब उसमें न्यूट्रल जो है ग्राउंडेड नहीं है। ठीक है, और एक पढ़ना है स्टार कनेक्शन विथ न्यूट्रल ग्राउंडेड। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में आपको 2 टाइप का पढ़ना है। एक स्टार कनेक्शन में आपको पढ़ना है कि अगर हमारा न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तो उस केस में हमारा जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट होगा कि नहीं। ठीक है, दूसरा केस आपको स्टार कनेक्शन वाइंडिंग में ये पढ़ना है कि अगर हमारा स्टार कनेक्शन है विथ न्यूट्रल ग्राउंडेड तो उस कंडीशन में हमारा जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट रहता है या नहीं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमें स्टडी करना है डेल्टा कनेक्शन में कि डेल्टा कनेक्शन में हमारा जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट है या नहीं। तो बेसिकली आप इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हो, जीरो सीक्वेंस करंट देखना है हमें कि अगर डेल्टा कनेक्शन है तो उसमें जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट है या नहीं। स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में भी 2 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल अनग्राउंडेड और न्यूट्रल ग्राउंडेड। तो उस केस में भी हमारा जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो प्रेजेंट है कि नहीं, ये आपको स्टडी करना है। क्लियर, तो चलिए हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जीरो सीक्वेंस करंट हम कैसे देते हैं, जीरो सीक्वेंस करंट इज गिवन बाय IA0 इज इक्वल टू IB0 इज इक्वल टू IC0 इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 IA प्लस IB प्लस IC। यहाँ पे तीनों क्यों इक्वल होंगे, फेज ए का, फेज बी का, फेज सी का, ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में बता चुका है। जब हमने फॉर्टेस्क्यू थ्योरम पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जीरो सीक्वेंस करंट होता है, कंपोनेंट होता है, वो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इक्वल होता है। तीनों फेज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा और उन तीनों के बीच में कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। इसलिए जो जीरो सीक्वेंस करंट होता है, कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो जीरो सीक्वेंस करंट का हम इक्वेशन कैसे देते थे, 1/3 IA प्लस IB प्लस IC। क्लियर, जो कि तीनों इक्वल रहेगा, फेज बी, फेज सी, फेज ए। तो तीनों क्या होगा, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट IA0 इज इक्वल टू IB0 इज इक्वल टू क्या होगा, IC0 इज इक्वल टू 1/3 IA प्लस IB प्लस IC। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा कनेक्शन वाइंडिंग। डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग में हम समझते हैं कि कैसे हमारा जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो प्रेजेंट रहेगा या नहीं। ठीक है, तो डेल्टा वाइंडिंग आप कैसे बनाते हो, ये आप क्या बनाते हो, डेल्टा कनेक्शन बनाते हो। ठीक है, सपोज यहाँ पे जो करंट फ्लो रहा है IA0, ये आपका फेज ए और ये जो है वो क्या है आपका फेज, ये है आपका फेज ए, फेज बी और फेज सी। ये आपका फेज ए, फेज बी और ये फेज सी। तो फेज ए में जो हमने लिया है जीरो सीक्वेंस करंट दैट इज IA0,
फेज बी में जो जीरो सीक्वेंस करंट जा रहा है वो क्या है, आई बी जीरो, और फेज सी में जो जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, आई सी जीरो। ठीक है, ये आपका फेज ए, फेज बी, फेज सी, ये आपका फेज करंट है। ठीक है, आई ए बी जीरो, सॉरी ये लाइन करंट है आपका। फेज करंट क्या होता है आपका, आई ए, आई बी, आई सी, ये आपका फेज करंट। अगर जहाँ पे ये आ गया जैसे आई ए बी, वो क्या होता है, लाइन करंट। आई बी सी क्या है, लाइन करंट है। आई सी ए क्या है, लाइन करंट है। तो इसको हमने किस में ले लिया है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के फॉर्म में ले लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है, आई ए बी जीरो, आई बी सी जीरो, आई सी ए जीरो। मीन्स ये क्या है आपका, लाइन करेंट जीरो कंपोनेंट, लाइन करेंट जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, अगर सिंपल हम आई ए, आई बी, आई सी लिखते तो वो क्या रहता है आपका, फेस करेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो लाइन करेंट है आई ए बी जीरो इज इक्वल टू आई बी सी जीरो इज इक्वल टू आई सी ए जीरो इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल आई नॉट या आई जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एज्यूम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, बाय केसीएल एट नोड ए, नोड ए पे हम क्या कर रहे हैं, केसीएल लगा रहे हैं। ये क्या है आपका नोड ए, तो नोड ए पे आप क्या लगाओगे, केसीएल लगाओगे। तो केसीएल क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट। तो इस नोड ए पे क्या लगाओगे आप, केसीएल लगाओगे। तो इस नोड ए पे देखो कौन कौन सा करंट इनकमिंग है, ये करंट क्या है आपका, इनकमिंग है। आई ए जीरो क्या है, इस नोड पे इनकमिंग है। आई सी ए जीरो भी क्या है, इनकमिंग है। लेकिन इस नोड से आउटगोइंग जो करंट है वो क्या है, आई ए बी जीरो। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे हम करते हैं बाय केसीएल एट नोड ए, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या था हमारा, आई ए जीरो प्लस आई सी ए जीरो क्या था, ये दोनों हमारा इनकमिंग करंट था, और जो आउटगोइंग करंट था वो क्या था, आई ए बी जीरो। ठीक है, तो अब देखो, अब हम यहाँ पे आई ए जीरो एक साइड रख लेते हैं और ये दो टर्म, इसको इस टर्म को इस साइड ले जाते हैं। तो आई ए जीरो इज इक्वल टू आई ए बी जीरो, और ये वाला इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आई सी ए जीरो। अब यहाँ पे आई ए बी जीरो और आई सी ए जीरो, इसकी वैल्यू मैंने क्या माना है, आई नॉट, है ना। आई ए बी जीरो और आई सी ए जीरो की वैल्यू क्या है, आई नॉट के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम आई नॉट रखेंगे दोनों की जगह पे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट माइनस आई नॉट, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो आई ए जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सिमिलरली इसी तरह आप क्या करोगे, नोड बी पे अप्लाई करोगे केसीएल और नोड सी पे अप्लाई करोगे। तो जब आप इसी तरह नोड बी और सी पर भी अप्लाई करोगे केसीएल, तो आपको आई बी जीरो और आई सी जीरो की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है, तो लाइन करंट के जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होते हैं वो क्या होंगे, डेल्टा कनेक्शन में जीरो होगा। ठीक है, तीनों लाइन करंट का सम हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए जो लाइन करंट के जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होते हैं डेल्टा कनेक्शन में, वो जीरो रहेगा। ठीक है, तो डेल्टा वाइंडिंग्स में क्या होगा, जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो क्या होगा, जीरो रहेगा। ठीक है, आई ए जीरो, आई बी जीरो और आई सी जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग विथआउट न्यूट्रल। ठीक है, स्टार कनेक्शन में हम देख रहे हैं न्यूट्रल है लेकिन वो ग्राउंडेड नहीं है। ठीक है, मीन्स वो अनग्राउंडेड है। तो उस केस में क्या होता है वो हम देखते हैं। ये आपका स्टार कनेक्शन है, फेस ए, फेस बी, फेस सी। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट है लेकिन न्यूट्रल क्या है, अनग्राउंडेड है, ग्राउंडेड नहीं है। ठीक है, तो अनग्राउंडेड है मीन्स आप क्या समझते हो, इसका जो इम्पीडेंस है जेड एन वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। ठीक है, तो इन्फिनाइट है मीन्स क्या होगा, आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अगर आई एन इज इक्वल टू जीरो है तो आई ए जीरो भी क्या होगा, जीरो।
क्या होता है, आई एन इज इक्वल टू क्या होता है, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, ठीक है, जो कि आपका क्या है भाई, आई एन की वैल्यू क्या होगी, आई एन इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, लेकिन हमारा जो न्यूट्रल है वो क्या है, अनग्राउंडेड है, ग्राउंडेड नहीं है, तो जेड एन इन्फिनाइट हो जाएगा और आई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो क्या होता है, आप जानते हो कि आई ए 0 इज इक्वल टू आई बी 0, आई सी 0 इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है इसका वो ये है 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। तो जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई एन है और इसकी वैल्यू क्या है 0, तो इन तीनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो आई ए 0 आई बी 0 इज इक्वल टू आई सी 0 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स जो 0 सीक्वेंस करेंट है, ठीक है, वो स्टार कनेक्शन में अगर हमारा न्यूट्रल अनग्राउंडेड है तो उस केस में भी 0 सीक्वेंस करेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग विथ न्यूट्रल ग्राउंडेड, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं था ग्राउंडेड। अब हम जो तीसरा पार्ट देख रहे हैं वो क्या है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग विथ न्यूट्रल ग्राउंडेड। अब इस केस में क्या होगा, न्यूट्रल जो है वो ग्राउंडेड होगा, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसको हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। तो ये सिमिलरली आपका ये फेस ए हो जाएगा, फेस बी और ये आपका फेस सी, ठीक है। तो आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, आई एन इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, ठीक है। आई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हमारा ग्राउंडेड है तो आई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। अब हम जानते हैं कि हमारा जो आई ए 0 इज इक्वल टू आई बी 0 इज इक्वल टू आई सी 0 क्या होता है, 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी की वैल्यू क्या है, आई एन, ठीक है, न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो यहाँ पे आई एन की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी की वैल्यू क्या है, आई एन, तो यहाँ पे इन तीनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई एन, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए 0 इज इक्वल टू 1/3 आई एन। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 आई ए 0 इज इक्वल टू आई एन, क्लियर। तो अगर इससे तो आपको पता ही चल रहा है ना ये वाले से कि अगर हमारा जो वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है और न्यूट्रल हमारा ग्राउंडेड है तो उस केस में हमारा जो 0 सीक्वेंस कंपोनेंट होगा, 0 सीक्वेंस करेंट होगा वो प्रेजेंट होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3 आई एन, ठीक है। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आई एन की वैल्यू मिल जाएगी आपको, न्यूट्रल करंट की वैल्यू मिल जाएगी, आई एन इज इक्वल टू 3 आई ए 0, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, इस टॉपिक में बेसिकली हमने वाइंडिंग्स को स्टडी किया है। 2 टाइप के वाइंडिंग आपने देखा है, डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, जो 0 सीक्वेंस करेंट होगा वो 0 होगा और स्टार में क्या होगा, अगर स्टार कनेक्शन है और उसका न्यूट्रल पॉइंट अनग्राउंडेड है, ग्राउंडेड नहीं है, तो उस केस में भी 0 सीक्वेंस करेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। प्लस तीसरा केस आपने देखा है कि हमारे पास अगर स्टार कनेक्शन है और उसका न्यूट्रल अगर ग्राउंडेड है तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो 0 सीक्वेंस करेंट है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, 0 सीक्वेंस करेंट प्रेजेंट होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, आई ए 0 इज इक्वल टू 1/3 आई एन। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल करेंट की वैल्यू मिलेगी, दैट इज आई एन इज इक्वल टू 3 आई ए 0, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा है, जनरल नेचर ऑफ 0 सीक्वेंस करेंट, ठीक है, इन डेल्टा एंड स्टार वाइंडिंग।
ये जो इक्वेशन है ये वाला वो आपको आगे काम आएगा कि आई एन इज इक्वल टू क्या होता है अगर आपका जो है स्टार कनेक्शन है और न्यूट्रल ग्राउंडेड है, तो आई एन इज इक्वल टू क्या होता है 3IA0। ये फॉर्मूला आपको आगे यूज आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में अब हम एक न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं। जनरल नेचर ऑफ जीरो सीक्वेंस करेंट पे बेस है ये जो हमने पढ़ा है। तो चलिए न्यूमेरिकल हम देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इन अ 3-phase 4-wire सिस्टम द करेंट इन द लाइन्स A, B and C अंडर एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ लोडिंग is follows. IA is equal to 100 at angle 30, IB is equal to 50 at angle 300, IC is equal to 30 at angle 180 ampere. Calculate the zero, positive and negative phase sequence current in the line and the return current in the neutral conductor. तो सेम क्वेश्चन है ये जो हमने पहले भी स्टडी किया है, बस यहाँ पे आपको क्या पूछा है, रिटर्न करेंट इन दी न्यूट्रल कंडक्टर। यहाँ पे रिटर्न करेंट की वैल्यू उसने पूछी है। ठीक है, जो न्यूट्रल करेंट होता है ना अपना, उसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको ओरिजिनल वैल्यू दे दिया है IA, IB और IC। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन बोला मतलब आपको समझना है कि वहां पे क्या आ गया है, फॉल्ट आ गया है। ठीक है, तो फॉल्टी कंडीशन में आपको क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, वो जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव सीक्वेंस करंट कैलकुलेट करने बोल रहा है लाइन ए का, और साथ में आपको न्यूट्रल करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने कि फॉर्मूला हमें पता है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट IA0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 IA प्लस IB प्लस IC। यहाँ पे आप सिंपली IA, IB, IC की वैल्यू को पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, IA0 की वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट निकालना है आपको करंट का, तो IA1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 IA प्लस IA प्लस A IB प्लस A स्क्वायर IC। यहाँ पे आप A और A स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, A इज 1 एट एंगल 120, A स्क्वायर इज 1 एट एंगल 240। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 57.98 एट एंगल 43.29 एम्पियर। निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, IA2 इज इक्वल टू 1/3 IA प्लस A स्क्वायर IB प्लस A IC। सेम यहाँ पे आप वैल्यू पुट करना, आपको क्या मिलेगा, IA2 की वैल्यू मिलेगी। अब ये तो चलो हमने पिछले दो न्यूमेरिकल में यही किया है। अब आपको इस क्वेश्चन में और क्या बोला था, रिटर्न करंट इन द न्यूट्रल कंडक्टर, मीन्स आपको IN की वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा है कि IN इज इक्वल टू क्या होता है, 3IA0। हमने पढ़ा था ना, IN इज इक्वल टू क्या होता है, 3IA0। IN इज इक्वल टू होता है IA प्लस IB प्लस IC। इसको हमने सॉल्व किया था तो क्या मिला था, IN इज इक्वल टू 3IA0। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, IN इज इक्वल टू क्या होता है, 3IA0। 3 इंटू IA0 की वैल्यू आपने अभी निकाला है, क्या निकाला है, 27.29। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 81.87 एट एंगल 4.69 ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था।